Hello student, today we will solve the chapter exercise. The chapter number 2 is electrostatic potential and capstans. The first problem is 2.1. First of all, I read it. 2 charge 5 into 10 the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 the power minus 8 coulomb are located at 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charge is the electric potential will be 0 and take the potential at infinity to V0. ठीक है, this is the solution of question number 2.1. We have the two charges Q1 and Q2 given the equation. The Q1 value is 5 into 10 the power minus 8 and Q2 value minus 3 into 10 the power minus 8 and they are kept 16 सेंटीमीटर अपार्ट. मतलब जो दोनों रखे हुए हैं 16 सेंटीमीटर उनकी डिस्टेंस है दोनों की. तो लेट हमने कोई पॉइंट P एज्यूम किया है. यहाँ पर हमने माना कि पोटेंशियल V क्या होगा 0. ठीक है, यहाँ सपोज दैट पोटेंशियल B1 है या पोटेंशियल B2 है. हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग के कि कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा. ठीक है, लेट हमने मान लिया यहाँ पोटेंशियल क्या है 0. ठीक है, होगा किसी भी पॉइंट, यहाँ भी मान सकते हैं इधर भी मान सकते हैं, किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 होगा और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या कह दिया कि इसकी डिस्टेंस है x. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 16 माइनस x. तो हम अप्लाई करेंगे कूलॉम्स लॉ को. ठीक है, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पॉइंट B पर मिलेगा. पॉइंट P पर पोटेंशियल जो होगा हमारे पास B होगा. ठीक है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा B1 प्लस B2. ठीक है, देखते हैं. ठीक है, तो नेट पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या हो जाए 0 हो जाए. ये भी कह रखा है क्वेश्चन में. हमने माना लेट पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या है 0 है. ठीक है, तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे B इक्वल B1 प्लस B2, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है पोटेंशियल किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा. सपोज दैट हमने माना कि पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 होगा, तो नेट पोटेंशियल B1 का वैल्यू लगा दिया. पोटेंशियल का वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी K इक्वल क्या होता है, Q की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2. पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ऑल, वैल्यू को पुट करेंगे. पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, x की वैल्यू आ जाएगी निकल के. x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है. ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास x इक्वल आएगी 80/8. ठीक है, ये कैलकुलेशन गिवन है. इस k को हम इधर ले गए हैं जिससे 0/k हो गया. 0/k की वैल्यू 0 ही होती है. ठीक है, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 10 सेंटीमीटर. तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B at 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो हमने देखा जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव चार्ज हमारा ये है. ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर कहाँ होगा, अवे होगा फ्रॉम द चार्ज प्लस वाले Q से. यानी इस प्लस वाले चार्ज Q1 से वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा जिस पर क्या होगा, एक वहाँ पोटेंशियल 0 होगा. ठीक है, सपोज दैट हम दूसरी कंडीशन भी ले सकते हैं. अगर हम सपोज चाहें ये हमारे पास Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग इधर भी तो हम चार्ज ले सकते हैं और इधर भी चार्ज ले सकते हैं. ठीक है, तो हमने सपोज दैट नेक्स्ट कह दिया और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है. ठीक, अब सपोज दैट हमने कह दिया इस पॉइंट P पर क्या है, पोटेंशियल B0 है. ठीक है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है x है और इनकी डिस्टेंस कितनी थी 16 सेंटीमीटर है दोनों के बीच. तो हमने 0.16 मीटर कह दिया. इसके बाद ये डिस्टेंस कितनी आ गई x माइनस 0.16. ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हम फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे सेम कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ लगाने के बाद x की वैल्यू भी 40 सेंटीमीटर आएगी. तो ये भी वैल्यू ट्रू होगी
यहाँ भी लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से अवे, अगर 10 सेंटीमीटर इधर आया है जहाँ पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर भी क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।